मैं कैसे अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ क्योंकि आते आते बस मंदिर मिल गया। भाई वो तो छोड़ो, कोई तुम्हें ढंग की मिठाई की दुकान नहीं मिलेगी इधर। ये देखो आज का मैंने कुछ ऐसे तरीके से अपना लुक किया है क्योंकि कुछ ब्रीज सा चाहिए, मुझे पता है। दिख रही हो कि नहीं पूरी, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं मैं पूरी फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं। पीछे जाऊँ, अब चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। चलो दिन शुरू करें। तो आज सुबह के अभी 8:30 बजे हुए हैं और मैं निकल रही हूँ और आज है शिवरात्रि। तो मैंने गंगा जल रखा है अपने पास बैग में। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, एक सेकेंड, अरे दिखा पाऊँगी शायद। ये गंगा जल रखा है मैंने अपने पास बैग में। अब ये नहीं पता है ना यहाँ पे शिव जी का मंदिर कहाँ पे है, तो अगर मिलेगा मंदिर तो चढ़ाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही व्रत रखेंगे। यहाँ पे मुझे पता है कि आज जगन्नाथ पे बहुत, जगन्नाथ जी पे मैं आपको दिखाऊँ कितना पास है। वो पीछे आपको वाइट कलर का दिख रहा है क्या, गुम्बद, मतलब गुम्बद बोल रही हूँ, सॉरी क्या बोलना चाहिए उसको, शिखर सा, वहीं पर वो जगन्नाथ मंदिर है। मतलब यहाँ से 100 मीटर की दूरी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, नहीं 500 मीटर होगा, बहुत पास बोल दिया। हाँ इतना ही है बस। और इस चौक के आगे वैसे भी जाने नहीं देते हैं ये लोग, ऑटो या कुछ भी। देखती हूँ लौटते में फिर जगन्नाथ जी के पास फिर चलेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे तलाश है एक प्रॉपर SD कार्ड की, वो मिल जाए, और साथ ही एक साइड बैग चाहिए मुझे क्योंकि मेरे पास कोई भी फ़ोन वगैरह रखने के लिए पॉकेट नहीं है, तो कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे ये तो भाई खाजा वाले भैया है, कल मिले थे। यहाँ पे खाजा इतना बिकता है पूरी में। भगवान का जो सूखा प्रसाद होता है ना, जब हम जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो 2 तरीके से प्रसाद देते हैं, एक सूखा वाला और एक गीला। गीला मतलब वही जो जैसे चावल वगैरह जो भगवान को भोग लगाया जाता है वही मिलता है प्रसाद में। एक सूखा होता है जिसमें कि पूड़ी और खाजा वगैरह रहता है, तो आप वो भी ले सकते हो। ये बाहर भी इसलिए वही बिकता हुआ दिखेगा आपको। एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि सुबह इतनी जल्दी दुकानें खुली नहीं हैं, रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो गए हैं, लेकिन खासकर मोबाइल की दुकान इतनी जल्दी कहाँ दिखेगी यार, मतलब एक्सेसरीज़ वगैरह की, पता नहीं। मिल जाए तो अच्छा है। मेरे को अकेले घूमने की आदत है। तो क्या होता है फिर, एक बोलता है कि नहीं अभी नहीं जाना, दूसरा बोलता है ये टाइम पे सही नहीं है, अभी नहीं निकलेंगे, पूरा टाइम तो उसी में निकल जाता है। हाँ तो फिर इसलिए भैया मुझे बोल रहे हैं कि अकेले आ कैसे गए। इनको शौक हो रहा है लग रहा है। जंगल है ये, समुद्र किनारे जंगल है। अच्छा समुद्र चल रहा है ना। हाँ समुद्र। अच्छा ये पूरा स्ट्रेच इतना सुंदर है ना, बोल रही हूँ कि एकदम ऐसा लग रहा है कि बस बाइक होती या कार होती, अपने हिसाब से रुक जाओ कहीं पे भी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच है एकदम से, मतलब दिमाग खुश हो गया एकदम। 2 देना, कैसे दिए? पानी वाला 40 का, वाला 50। पानी वाला 1 सेकेंड, हाँ मैं अपने ऑटो वाले भैया को देके आती हूँ। और एक करना। अच्छा भैया लो आप, मैं बोल रही हूँ ना, लो बैठ लो आप। थैंक यू। ये भैया ने बताया सारे काजू के पेड़ है ये वाले, और 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने बाद काजू आएंगे इस पे। थोड़ा 1 महीने पहले जल्दी आ गई मैं। फूल आ गया ना देखो। ओह सुंदर, सही, इसी का काजू बनेगा बाद में। भैया बोल रहा है कि इधर पंचमुखी हनुमान जी है, होकर आ जाओ। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है इस जगह की वाइब बहुत अच्छी है, एकदम ओल्ड रस्टिक टाउन फील है। आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपको ये टाइप का अगर ट्रैवल पसंद है, बिंदास आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आपको सिटी ब्रेक मिलेगा। शिवलिंग तो नहीं मिले, भोलेनाथ के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी के तो हो ही गए। ये पूरी ऑनलाइन टिकट वालों की है, ये लंबी सी, और ये ऑफलाइन टिकट।
ये छोटी लाइन तक आप लाइन देख रहे हो, और पीछे और पीछे और पीछे, वो पूरी ऑनलाइन टिकट वालों की है। और यहाँ पे जिस लाइन में मैं हूँ, छोटी सी, देखो मेरे पीछे कोई नहीं है लास्ट, और इतने ही लोग आ गए हैं। ये ऑफलाइन टिकट वालों की है। ये पूरा नक्शा दिया गया है, टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल। तो यहाँ पे हम अभी सन टेम्पल में, ये सामने एक वेल है, इसको देखेंगे कहाँ पे है ये वेल, और कोलोसल लायन, एलिफेंट्स। अच्छा हम इधर है, सॉरी हम इधर है नथ मंडप पे, मेन एंट्रेंस पे है, सॉरी गलत देखा, मेन एंट्रेंस। हम अभी मेन एंट्रेंस पे है, गलत देखा था मैंने, मेन एंट्रेंस। हाँ यू आर हियर राइट। अभी यहाँ पे ये नट मंडप है, ये वाला सामने। ओके तो ये नट मंडप है, फिर इसके अंदर ही बीच में यहाँ पे सेंटर में सन टेम्पल। ओके पीछे जानेंगे छाया देवी मंदिर, छाया देवी और माया देवी। ओके ऑलराइट। The Sun Temple Konark Kanpara of the Periplus first century is an important part of the Odishan coast. The most notable marvel of Odishan is at the stately Sun Temple, built in circa AD 1250. During the reign of the Eastern Ganga king Narsimhadev, it was enshrined an image of the sun, Ark, the patron of the deity of the place. The entire complex was designed in the form of the huge chariot drawn by the 7 spirited horses on the 12 pairs of exquisitely carved wheels. The sanctum symbolizes the majestic stride of the sun god and marks the culmination of the Odishan architectural style. The Vimana of the dual has collapsed, while that of the Jagmohan and Nat Mandap are better preserved. The walls of the temple contain superb carving of divine, semi-divine, human and animal figures amidst floral and geometric ornamentations. The vivacious Kanyas and dancers are remarkable for their sensuous modeling, pulsating the human emotions which are absorbed in a variety of gestures and rhythmic actions. Such sculptures render the Odishan temple class unto itself. Mighty Simha Gajas. चलो देखते हैं कौन सी ह्यूमन इमोशंस इवोक कर रही हैं द कन्याज। डांस करते हुए दिखाया है इन सबको। ये है पीछे द मजेस्टिक सन टेम्पल। तो शिवरात्रि के दिन मेरे को पंचमुखी हनुमान जी मिल गए, और यहाँ पे सूर्य मंदिर, यहाँ पर तो हम हैं ही, शिव जी नहीं मिले। बस देखते हैं शायद कहीं पे मिल जाए, अभी तो बहुत टाइम है, दिन है। दिखाती हूँ मैं आपको सूर्य मंदिर, कितना सुंदर है यार। ये ना जस्टिस नहीं करता है कैमरा, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, इस तरीके से कैमरा पूरा जस्टिस नहीं कर पाता है। मतलब वो चीज़ ना आपको आके देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो जो ऊपर दिख रहा है ना, ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, जिसका इफेक्ट मतलब समुद्र की लहरों पे पड़ता था। पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज़ लोगों ने उसको हटा दिया था ऊपर से, और काफ़ी अटैक्स और इन्वेजन इसलिए भी झेले हैं। अरे यहाँ पे कितनी प्रचंड भीड़ लगी हुई है, पता है किसके लिए? ये 10 के नोट पर जो बना हुआ है ना, वो दिखाने के लिए। वो जगह थोड़ी खाली होगी ना, वो चक्र सामने, जो चक्र आप देख रहे हो इधर, वो चक्र का मतलब 10 के नोट पे जो आकृति बनी हुई है, मैच करके फ़ोटो लेने के लिए। तो ये थोड़ी देर में आती हूँ मैं यहाँ पर। इतनी भीड़ में तो ये बनाए हैं सूर्य देवता के जो घोड़े होते हैं, चैरियट, वो वाले घोड़े। एक टाइम पे कैसा रहा होगा ना, 11वीं शताब्दी में जब ये बना होगा, जब राजा ने इसे बनवाया होगा,
कैसा रहा होगा, मतलब समुद्र के पास एकदम से, शायद बस उगते हुए सूरज को नमन करने के लिए। लेकिन कितना अजीब लगता है ना कि मतलब तब से लोग चले आ रहे हैं, 11वीं शताब्दी में लोग अलग से कपड़े पहन कर आते होंगे, इन्हीं दीवारों को छूते होंगे, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ते होंगे। मतलब काल अलग होगा, लेकिन मतलब सरकार अलग होगी, लेकिन लोगों की तो वही ऐसे ही देखने आते होंगे। अभी इस पॉइंट की वजह से हम अलाउ नहीं करें, तो उस टाइम पे तो लोग देखते होंगे, पूजा करते होंगे इस मंदिर में, ऐसे भव्य भव्य मंदिरों में पूजा होती होगी। वो चीज़ फील करने में ऐसा लगता है कि यार हम मतलब कनेक्टेड है, एक थ्रेड से कनेक्टेड है सब लोग, एक मतलब एक टाइमलाइन के ऊपर ह्यूमन हिस्ट्री में एक थ्रेड से ही जैसे हम सब लोग कनेक्टेड होते हुए आ रहे हैं। ये ऐसे ही आंखों से निहारते होंगे, तभी वो लोग शायद सोचते होंगे कि आने वाले लोग भी क्या ऐसा देखा करेंगे। अगर पता नहीं कोई टाइम मशीन से उस समय का इधर घूम रहा है, तो 2026 में हम लोग हैं कैमरास वगैरह लेकर और अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं, इन चीज़ों को आज भी सराह रहे हैं। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड कि बाहर क्यों लिखा गया था पल्सेटिंग ह्यूमन इमोशंस, कन्याज, वो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। बहुत भीड़ है लगातार लगातार। मैं जब थी अकेले, मैं अपना कैमरा वगैरह सेट करने लगी, तब एक ही इंसान था, अब तो बहुत आ गए हैं। हटेंगे तो शायद ट्राई करूंगी एक आध बार। प्लीज प्रभु, आज थोड़ा सा थोड़ा ऐसी मटमैली धूप रखो। ठीक है, आ रहा है, कैसे पकड़ू बस? ठीक है, ले लो। वेलकम, हो गया? नहीं, मैं अपना ये रख के लेती हूँ टाइमर से। आपका हो गया है ना? ओके ओके ओके। तो स्पेशल परमिशन होती है क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है। ये हर जगह कैमरा वाले अपने सुप्रीमेसी से क्यों पहुंचते हैं? ताजमहल का भी सेम सीन है, जगह घेर के रखी हुई है। वाह, दीज आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हिंदू एक मंदिर में होती है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे मेंट व्हेन दे सेड के पल्सेटिंग इमेजेस। नहीं हो पाएगा भाई, बहुत खचाखच भीड़ है इधर, जितने आ गए उतने काफ़ी है। अच्छा, ये वो वाला है फिर जो छाया देवी और माया देवी का टेम्पल पीछे दिया गया है। हाँ, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। मैंने गाइड तो किया नहीं, तो मुझे पता नहीं छाया देवी मतलब पता नहीं कोई मूर्ति प्रतिमा होती है कि नहीं 2026 में, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन क्या मंदिर की छाया यहाँ पे कास्ट होती थी, वो छाया देवी है, या फिर कोई प्रतिमा उन्होंने स्थापित की थी, पता नहीं। अब अभी तो फिलहाल खाली है। छाया देवी मंदिर के पास है। वाह, कितना बोराया हुआ है ये आम, कितना ज़्यादा। बीच का टाइम पे अटक गई मैं ना, काजू और आम वाला टाइम है ये, वरना शायद 1 महीना 2 महीना लेट आती तो पूरे काजू और आम दोनों देखने को मिलते हैं, भरे भरे। बाप रे, पूरा भुन गई मैं तो एकदम, बहुत करारी धूप है, एकदम सेक देने वाली। बाबा, करारा पापड़ बन गया मेरा। नहीं भैया, नहीं नहीं, थैंक यू।
भैया माला ले लो। ये क्या क्या मतलब वो है, जैसे मैं एकदम निकालूं अम्ब्रेला वैसे ही चला जाए सर, और वैसे एकदम ये पूरी जगह जितनी भी है भाई, द टेस्ट योर स्टैमिना, तुम में कितनी ही ताकत है। कल जगन्नाथ मंदिर में तो हो भयंकर भीड़ थी भाई। भीड़ के अलावा भीड़ को जो मैनेज करने का तरीका, भीड़ की प्रॉब्लम नहीं है, हर 30 लोगों पे एक इंसान रहे मैनेज करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वाला जोड़ा तला मत रख। अब देखो यहाँ पे मांग रहे हैं, ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोग, चलो ये तो फिर भी शराफत से मांग रहे हैं, पीछे बहुत ज़बरदस्ती पीछे पड़ने के मांगने वाले लोग भी हैं, और पीछे किन्नर है जो डायरेक्टली मतलब धावा बोल देते हैं यार, खासकर लड़कों पे, तो ये तो गलत ही है ना फिर भी। और ऐसे मतलब तहजीब से बैठ के एक जगह पे मांगे तो भी ठीक है, लेकिन सब जगह पे एकदम ऐसा ज़बरदस्ती टच करना वगैरह ये तो ठीक नहीं है ना। क्यूट क्यूट लिटिल, ये इसको देखकर ना मुझे बचपन की याद आ गई, मैं ऐसे बर्तनों में बहुत खेला करती थी, ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ खरीद लूँ। हाय, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कितना प्यारा है, मेरे पीछे देखो, पूरा बीच एरिया है ये। मतलब कोणार्क टेम्पल आ रहे हो ना, सच में जल्दी निकलाओ, मेरे को थोड़ा लेट हो गया था। आप सुबह आओगे ना वाकई में, या फिर शाम के समय आ जाओ सनसेट के टाइम पे, इतना खूबसूरत। और ये बीच जगन्नाथपुरी के बीच से अलग है, ये काफ़ी साफ़ है, लंबा है ना, बहुत लंबा है। चंद्रभागा बीच है ये, चंद्रभागा बीच। आराम से आप बैठ सकते हो यहाँ पे अगर सुबह आ गए 3-4 घंटे तो। मेरा भी मन कर रहा है कि एकदम मैं काश सुबह आई होती। अभी धूप थोड़ी प्रचंड हो गई है, वरना ऑसम, लव इन इट। कुछ भी नहीं समुद्र मुझे कुछ ऑफर करता है क्या, कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? ओले, तुम कैसे बच गई? क्या ये पानी है ना? ओह, सो ब्यूटीफुल। ज़्यादा दूर नहीं गया। बाय, फिर मिलेंगे बीच, फिर कभी आऊँगी, और इस बार सुबह आऊँगी। बहुत सुंदर हो तुम। मुझे तो एक मंदिर तो दिख गया है, पता नहीं शिवलिंग के कौन सा है, जाके देखते हैं।
कौन सा मंदिर है भैया ये? मंदिर कौन सा है, किस भगवान का है? मैं भी पहले बार हूँ, शायद शिव मंदिर है। अच्छा अच्छा। आज शिवरात्रि है ना? मैडम शिव मंदिर है। हाँ शिव मंदिर है ना? हाँ भैया ऑनलाइन पेमेंट है क्या? है? एक सेकंड भैया। ढूंढ ही रही थी मैं एक शिव मंदिर, मिल रहा नहीं था। ऑनलाइन मिल जाएगा ना? हाँ। किस पे डालूं? नंबर 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 डालो। 89 आप डालो। हरे राम 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 हरे हरे राजेश साहू। थैंक यू। भाई किस्मत से मिल गया सच में। मैं तो उम्मीद नहीं की थी कि आज मुझे मिलेगा। ऐसे ही निकलाई थी। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चल रहा है आज मंदिर में। मैं बता नहीं सकती आपको मैं कैसे अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ, क्योंकि आते आते बस मंदिर मिल गया, दर्शन हो गए भगवान जी के। तो कल का किस्सा क्या हुआ था कि कल जब लिंगराज मंदिर में मैं गई थी, तो कल नहीं परसों जब लिंगराज मंदिर में मैं गई थी, वहाँ पे भी अंदर जाके बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत धक्का मुक्की हो जाती है। तो मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किधर भगवान रहेंगे। तो भगवान जब सामने आए थे, आपको नहीं बोल रही तो भगवान जब सामने आए थे तो मुझे दिखे ही नहीं कहाँ पे, और ऊपर से पीछे वालों ने और मेरा खुद का जो हम दूध अर्पण करने के लिए लेके जाते हैं, वो मेरे ही ऊपर गिर गया था कंधे पे पूरा। एग्जैक्टली जब भगवान जी को देखने का टाइम आया, तो मैं तो मेरे को पता ही नहीं लिंगराज मंदिर में भगवान जी कैसे दिखते हैं, क्योंकि उस समय पे वो पूरा दूध मेरे ऊपर आ गया। और प्लस मेरे सामने भी एक पंजाबी फैमिली थी, मेरे पीछे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। और वो वहाँ पे परिक्रमा देना उन्होंने जगह पर ही शुरू कर दिया इतनी भीड़ के बीच में, तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा। तो तब से मेरा मन में रह गया था कि भोलेनाथ के दर्शन तो बाकी रह गए। और फिर उसके बाद जगन्नाथ होकर आए। अब जगन्नाथ में भी ऐसे ही किस्सा हुआ मेरे साथ। जगन्नाथ में तो भीड़ ही आपको खेलते हुए चलती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। तो भीड़ में जब मुझे धक्का मार के इस तरफ जिस लाइन में मुझे किया, वही लाइन भगवान के सामने से निकलने लगी। मैं साड़ी पहन के गई थी, तो मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी साड़ी में वो दिया इतना नज़दीक था कि बस वो आग ना पकड़े। लेकिन भगवान जी के बहुत भर भर के आँखों से दर्शन हुए। और मुझे नहीं पता था कि बाहर का प्रसाद अंदर अलाउ नहीं करते हैं। मैंने प्रसाद बाहर से ही ले लिया था, तो मैं तो सामने ही खड़ी हुई थी उनके। मैंने अपने फूल निकाल के वहाँ पे चढ़ा दिए, अर्पण किए। और भगवान जी, मैं जब फूल चढ़ा रही थी, पंडित जी ने मेरे सिर पर तुलसी रख दी, और वहाँ पे ना ऐसे लकड़ियों से आशीर्वाद देते हैं, मतलब आशीर्वाद टाइप ऐसे टक 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 करते रहते हैं सर पे, तो वो कर रहे थे। उसके बाद तो आगे भी ना बढ़ा जाए मुझसे, क्योंकि आगे के लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, पीछे के लोग थका दिए जा रहे हैं, सैंडविच बनता है पूरा। भीड़ जहाँ लेते वो चलती गई, मैं तो वहाँ चलती गई। तो आज शिवरात्रि के दिन पे मैंने स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ तो प्लान की थी कि जगन्नाथपुरी या कहीं पे भी शिवरात्रि के दिन पे नहीं जाऊँगी, लेकिन बस एक छोटा सा कहीं पे शिवलिंग मिल जाता, ये था। सुबह निकली तब तो नहीं था, बस गंगा जल रख लिया था साथ में कि मिलेंगे भगवान जी तो कर देंगे, चढ़ाएंगे, वरना मन में तो साक्षी रख के रखा ही है। फिर मंदिर मिल गया। गन्ने का जूस पियोगा, ये तो पी सकते हैं, बट भारी हो जाता है ये थोड़ा। व्रत की वजह से लिमिटेड ऑप्शन है। क्या करूँ? नहीं
यार, डर लग रहा है। मुझे वॉमिटिंग हो जाती है कई बार मैंने कभी वो तो नहीं लेनी। मेरे को भेजते भेजते ही चली गई बीच में। मुझे बोलती है कि हाँ मोबाइल मैंने बोला है, बोलती है करते करते करते। मैंने कहा ठीक है, तो ये बंद करना पड़ेगा ना, किधर रखूँ सब। चली गई, भाग गई, फिर बोल रही है नहीं है। क्या लो, ग्रेप्स ले लेती हूँ यहाँ पे। मोबाइल से हो जाएगा? मोबाइल पेमेंट नहीं? ओके यार, यहाँ पे मोबाइल पेमेंट नहीं चलता है क्या? मोबाइल पेमेंट, हाँ ठीक है। ग्रेप्स कैसे दिए? 40 रुपये का, 50 रुपये का। 40 कौन सा है? नीचे वाला। वो 50 वाले में से एक पाव देना प्लीज़। मीठा देख के देना है ना? हेलो मम्मा। हाँ मैं वापस आ गई। हाँ घर में ही है, बस अंदर ही अभी बस चाबी मतलब बैठी हूँ चाबी ढूंढने के लिए। मतलब चाबी निकालनी पड़ती है ना, बैग में से सामान हो जाता है थोड़ा। हाँ फिर मैं ग्रेप्स खरीद के लाई होगी। हाँ वो एक दिन पहले शाम को जाते तो उसको शाम को वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा मैं वही जो ये वाला तरीका था ना, हमारा वाला अलग था पर वो मिला नहीं था। थोड़े नहीं मिलते हैं ना, ज़्यादा पूरे पूरे मिलते हैं। इतने सारे लेके तो भेज दो ना आप दुकान। तो मैं अभी एक बार और दर्शन करूंगी जगन्नाथ जी के, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो एक बार तो मैं जाना चाहती हूँ उधर, और फिर उसके बाद घूमेंगे, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे और क्या ऑफर करता है पूरी। देखते हैं बैरिकेडिंग के आगे पत्ता गैंग नहीं आती। पीछे तो कल मैंने चेक किया था 3 पत्ता गैंग दिखी थी मुझे। अब वो कैसे खेलते हैं पता नहीं, सट्टा लगा के खेलते हैं, पैसे से खेलते हैं या फिर सिर्फ मज़े के लिए खेलते नहीं मालूम। 3 जगह देखा था लेकिन मैंने उन्हें, और जैसे मैं उनके पास जा रही थी ना, उन्होंने मुझे ऐसे भी देखा। मैं कहा अरे पर मुझे क्यों देख रहे थे पता नहीं, क्योंकि खुद तो पुलिस ऑफिसर उनके पास ही खड़ा था, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ इलीगल होगा। ओहो भुट्टा दिख रहा है मुझे, पर आज तो व्रत है ना, तो आज नहीं खा सकते। अगर आप एक्शन कैमरा भी लोगे वो भी बाहर के ही आते हैं। हाँ ये चाइनीज तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। दोनों आती है उसमें क्वालिटीज़। रिकॉर्डिंग, शूटिंग शूटिंग टीवी पर आएगा? नहीं चैनल पे चैनल पे डालती हूँ, यूट्यूब चैनल पे। हाँ आपकी स्माइल देखी ना, मुझे लगा आप देख रहे हैं कैमरा को, इसलिए बोला। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, हमारे को भी ले ले। चल आ गए आप लोग ऑलरेडी आ गए। बाय। आने की इच्छा थी एक बार, तो प्रांगण में आप बाहर की तरफ तो कभी भी आ सकते हो, तो मैंने वही सोचा था कि एक बार तो मैं ज़रूर आऊँगी शिवरात्रि पर भी। और मेरा एक्सपेक्टेशन था बहुत ज़बरदस्त भीड़ होएगी, अंदर है भी, सुबह ज़्यादा थी। वो कितना खूबसूरत नज़ारा है वो, जो देखने के लिए आपको दिख रहा है, ध्वज फहरा रहे हैं ऊपर जगन्नाथ जी के। महाशिवरात्रि के दिन मेरे दर्शन हो गए, वो भी अनप्लान्ड, तो कृपा ही समझेंगे इसको। और कल 14 फरवरी को तो मैं जगन्नाथ जी उधर बनाया मैंने अपना वैलेंटाइंस।
तो एक बार नमस्कार कर लिया तो अब अच्छा लग रहा है। अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ आसपास में क्या है। पता है आज जब मैं गई ना, जब मैं कल आई थी, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था उड़ीसा को लेकर, क्योंकि मैं भुवनेश्वर में रुकी थी, कि मतलब बहुत ही डेवलप्ड है, मतलब शायद पूरा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था। पुरी में आकर फिर लगता है कि पूरी स्लो है एकदम, मतलब पूरी की एकदम रस्टिक ओल्ड टाउन वाइब है। तो अगर आप ऐसा कोई सिटी ब्रेक चाह रहे हो, पुरी आ जाओ और आसपास के एरियाज में घूमो। कोणार्क की तरफ निकलोगे तो आपको बहुत ऐसे एहसास होता है। मेरे को थोड़ा सा चित्रकूट से मिलता जुलता भी लगा, मतलब जब कोणार्क जा रही थी तब रास्ता। भीड़ हो रही है अभी भी काफ़ी। ये सामने का जो द्वार है ना, देखिए यहाँ से तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, मैं कितना भी लोअर कर लूँ तो भी। पर उनकी फहराती हुई वो ध्वज, क्या खूबसूरत नज़ारा है। कितना रहता है इसका मराठीमध्ये पण विचारू शकते। किती मेमरी असते? मेमरी नसते, मेमरी कार्ड टाकावं लागते। हां, मेमरी किती? इंटरनल मेमरी काहीच नाही आहे, 0 0 रेकॉर्ड कसं? कार्ड, मेमरी कार्ड तेच म्हणते मी। 128चा टाकला आहे सध्या, पण तुम्ही 200 मध्ये एवढं सगळं कव्हर होतं? हो होतं, एक कार्डमध्ये होतं। किती दिवसाचा टूर कव्हर होतो? माझं 3 दिवसाचं आहे, पण एक कार्डमध्ये नाही, 3 कार्ड वापरले मी। हां हां, ये रोड यार क्यों ट्रॉमा दे रहा है इस ट्री को। तो बेचारा पेड़ भी वैसे पेड़ लायक है नहीं। अब मैं किधर आऊँ? मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पीछे निकल के आ गई हूँ। ठीक है, अश्व द्वार। बाय बाय कर देगा तुम्हारा। बाय बेटा, मांग लो। हाथ में क्यों नहीं लिया पापा से? ये बाय शनू। क्यूट। ऐसे घूमते घूमते आ गई। इधर से भी एंट्री हो रही है क्या? इधर से भी लोग जा रहे हैं शायद अंदर। हाँ, मुझे तो मेन एंट्री ही पता नहीं, आ रहे हैं वापस, जा नहीं रहे निक्की। तो दक्षिण मुख के भी अभी दर्शन हो गए। अब थोड़ा और आसपास देखें। मुझे लगा था कि मैं लोकेलिटी वाले एरिया में घुसी हूँ, यहाँ पे है भी कुछ पर नहीं। अरे डलिया दिख रही है ना, इन्हीं में भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, इन डलियों में। और ना ऐसे मतलब ऐसे बीच में लकड़ी होती है और 2 बड़े बड़े मटके होते हैं, उनमें भी भोग जाता है। और सारे बर्तन जो है वो चीनी मिट्टी, सारे बर्तन जो है पूरे मिट्टी के होते हैं। भगवान का भोग एकदम ऐसे चावल सब्जियाँ सब जाता है एकदम। कोई मतलब ऐसे गली वाले एरिया में घुसू लग रहा था मुझे, मतलब यहाँ की थोड़ी लोकल लाइफ देखने को मिलती। ये तो काशी जैसी गली है एकदम। कितनी पुरानी सी वाइब है। अरे परचून की दुकान।
मुझे ना कुत्तों से डर लगता है, और सामने एक दिख रहा है मुझे। कमाने की। क्या गेम चल रहा है इधर भी। मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ से चलती हूँ। भाई ये देखो, एकदम मतलब सिर के ऊपर से निकल रही है। पक्का ये कोई बहुत ही पुराना इलाका है। थोड़ा और अंदर चलते हैं। मुझे फोन बड़ा नहीं। मेन रोड की तरफ कहाँ से जाते हैं बेटा? इधर से। इधर से ऐसे। मेन रोड के लिए इधर से जाते हैं क्या? ऐसे। थैंक यू। काटते नहीं है क्या ये? बहुत सारे हैं इधर। नहीं नहीं, उनको जब तक चोट नहीं लगता वो नहीं करते। थैंक यू वापस आने के लिए। आप उल्टा जा रहे थे। भैया कुछ नहीं होगा ना? अब नहीं हिलने वाली भाई, छोटा सा हार्ट अटैक आ गया मुझको। मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। मेन रोड इधर से है।
परिक्रमा हो गई मेरी। पहले साउथ साइड से गई थी, फिर पता नहीं कौन सी गलियों में घुस गई और अब ये नॉर्थ साइड में आ गई। यहाँ पे मंदिर दिख रहा है पूरा, मतलब एक राउंड हो गया। मंदिर तो बहुत बड़ा है, पूरी एक परिक्रमा हो गई इसकी, मतलब बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा पक्का पक्का। ये भी धाम का ही प्रसाद है, मतलब शायद। और एक मंदिर दिख गया शिव जी का। यहाँ पर सारे मंदिरों में ये व्यवस्था है कि आपको जल वगैरह चढ़ाना है तो पंडित जी के थ्रू ही चढ़ाना पड़ेगा। आप अपने आप स्वयं अर्पण, मैंने जितने अभी तक विजिट किया है, स्वयं अपने आप तो नहीं अर्पण कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी दर्शन कर लिया। दिख तो रही है पर पता नहीं व्रत में खाने वाली है कि नहीं। मुझे रसगुल्ला और लड्डू दिख रहे हैं मुझे तो सिर्फ। मुझे बस यही एक जगह मिली। नहीं, इधर तो नहीं। पीछे में एक है तो आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं, दही शायद ऐसा करना पड़ेगा, दही रबड़ी लस्सी, बट शायद यहाँ से नहीं। रिलायंस पे देखते हैं। क्या हुआ है? ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। हाँ हाँ। तो आज मुझे पता है क्या, मटर सूप। फिर कल मैं सोच रही थी क्या सिर्फ मतलब ऐसे चाट जैसा खा रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं था। मटर तो अपने इधर रगड़ा के लिए भी वो ऐसा करते रहते हैं, मुझे लगा और भी कुछ होगा ऑप्शन में। फिर वो लड़की ने बताया नहीं मटर सूप है। मैंने कहा ठीक है मटर सूप। व्रत में खाने के लिए और कुछ नहीं है, मतलब ऐसे व्रत में है। थैंक यू भैया। ये प्योर मतलब खा सकते हैं ना? यहाँ पे आसपास में लस्सी वगैरह का भी कुछ है क्या आगे? थैंक यू सो मच। कुछ तो छैना का है, ये प्योर बता रहे हैं तो ये ले लेती हूँ एक। आई होप प्योर ही हो। क्या वही है शायद, दही बड़ा दम आलू। यार मैं दूर से इसको टीपी होटल, मतलब ये टीपी होटल येलो में लिखा हुआ था। अब मेरा होटल वहाँ, मैं सोच रही थी मैं काफ़ी मतलब होटल आ ही नहीं रहा, वो येलो में दिख रहा है मार्क, उधर है मेरा। कब से पीछे छोड़ के आ गई, ये तो इधर। ओहो, फिर उधर दौड़ लगानी पड़ेगी। इतनी कमाल बात है कि मतलब जगन्नाथ जी का मेन मार्केट है इधर, और इस पूरे स्ट्रेच में इधर से लेकर पूरा उधर तक, मतलब लोगों को ये रहता है ना कि भाई रसगुल्ला मिल जाएगा, उन्हीं का तो जगह है। भाई वो तो छोड़ो, कोई तुम्हें ढंग की मिठाई की दुकान नहीं मिलेगी इधर। और मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि यहाँ तो कितनी चलेगी भाई, मतलब बिजनेस माइंड को क्या हुआ लोगों के। मैंने मिठाई की दुकान ढूंढने के लिए 5 राउंड लगाए, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर मैंने एक बार नेट पर डाल के देखा, नेट पे तो जो आ रही है सारी दूर, मतलब 3.5-4 किलोमीटर। एक सबसे नज़दीक 990 मीटर पे आ रही थी, बट अब मेरे में एनर्जी बची नहीं है और कोई भरोसा भी नहीं है जाने के बाद कि वो ढंग की ही हो। और फिर मैंने कहा चलो जोमेटो पे देख लेते हैं, रसगुल्ला मंगा लेंगे, वो तो खा सकते हैं। 54 किलोमीटर पे दिख रहा है, 45 किलोमीटर। क्या है ये मतलब एकदम मेन एरिया है जगन्नाथ जी का। क्या था? येलो होटल्स बताया ना मैंने आपको। 500 मीटर होंगे जगन्नाथ जी, उसे थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा, मतलब 500 के करीब समझ लो। पूरे स्ट्रेच में नहीं है एक दुकान।
मतलब लिखा सबने स्वीट शॉप स्वीट शॉप स्वीट शॉप, पर सब पे वही है, खाजा है या फिर जो सूखा प्रसाद होता है वही है। लाइन से सब वही बेच रहे हैं। अरे भाई, एक से लेगा दूसरे से लेगा, कोई एक तो खोलो, मतलब प्रॉपर मिठाई की दुकान जिस पे सब चीज़ें मिले। 2 और छोटी छोटी दुकानें थी, तो एक तो उसमें तो मक्खी दिखी मुझे, मक्खियाँ दिखी, और उसमें कोई इतनी सारी मिठाई नहीं थी। मेरे ख्याल में कोई दूध काट के रखा हुआ था, और शायद उन पर वो था रसगुल्ला था, लेकिन उसमें मक्खी थी, छोटी थी गल्ले टाइप की। और एक और पीछे है, तो उस पर सिर्फ लड्डू वगैरह वगैरह, वो जस्ट एकदम शिव जी के मंदिर के पास में लड्डू वगैरह है। व्रत में वाला तो कोई मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा फुल फ्लैश जो मिठाई की दुकान होती है ना, जहाँ पे सब मिल जाए आपको, इमरती जलेबी ये वो फलाना ढमका, कुछ भी नहीं है। कमाल है। रिजॉर्ट एकदम उस होटल के नीचे ही है, रिलायंस। अब यहाँ पे जाके देख लेते हैं। अरुण लस्सी, हाँ हाँ अरुण ही है ना? क्या है? मिस्टर आरो। हाँ ठीक है, मिस्टर आरो। लस्सी मिलेगी मिस्टर आरो? दे दीजिए। अरे ये तो वही है ना, कुछ दिन मिले थे हम सुबह में। आपका क्या नाम है? सुधा। कुछ है मतलब व्रत में खाने के लायक तो कुछ नहीं होगा ना? लस्सी दे दीजिए, और उसमें कुछ मत डालना, सादा मतलब। हाँ बस, हाँ। स्वीट लस्सी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरुण यहाँ पे 2 दिन पहले भी मिले थे मुझको, और सुधा तो मिली थी सबसे पहले, मैंने एंटर किया तो यही मिली थी, उपमा दिया था इन्होंने मुझे। क्या है? ब्रेकफास्ट में आए थे। यहाँ हमारा अच्छा से है, ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, थैंक यू। मेरा स्क्रीन गुस्सा हो गए थे अरुण, बोल रहे थे मेरा क्यों नहीं लिया था? मैंने, आप हो शायद, मैंने चेक भी नहीं किया है। अरे स्वीट हो आप। लस्सी। हाँ मेरा व्रत है, इसलिए मैं सब जगह ढूंढ के इधर आई हूँ, मेरे को नहीं मिल रही है। दे दीजिए प्लीज। स्वीट, उसमें और कुछ नहीं डालना, बस। हाँ स्वीट, हाँ, और बर्फ़ भी नहीं। सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे यही लगी है, पूरे स्ट्रेच में 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने 3 बार ढूंढा होगा, इस तरफ उस तरफ, और लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब इधर आते हैं तो शायद रसगुल्ला या कुछ मिल जाएगा, या फिर बड़ी सी दुकान होगी मिठाई की। है ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर सूखा जो भोग होता है, खाजा वगैरह, वही मिल रहा है। लिटरली 2-3 दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, बड़ी कोई दुकान आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है पूरे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में। मैंने तो 5 राउंड लगा लिया, अगर आपको मिल जाए तो बता देना, कमेंट कर देना नीचे। ये छैना पाड़ा उन्होंने बोला तो है कि मतलब प्योर छैना का है, व्रत में खा सकते हैं। मन में डगमग तो होता ही है, खाऊं कि ना खाऊं, बोल के तो यही दिया है, खा लेते हैं। भोलेनाथ, मेरी श्रद्धा में कमी नहीं है। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रसगुल्ले जैसा ही है, पर डेंस नहीं है, ये एकदम लिक्विड सिरप ही लग रहा है, थोड़ा ग्रेनी भी है। लग तो रहा है कि प्योर छैना है, लग तो प्योर छैना ही रहा है।